नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला। मैं हूं अखिलेश गुप्ता। बात करेंगे पूरे देश विदेश की। सिर्फ बात यहीं की नहीं होगी, बात होगी देश दुनिया में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं सबसे पहले कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। यदि आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप ये लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं और इसी वक्त हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको स्पष्ट तौर पर मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे। जैसा मैंने कहा कि पूरे देश में सिर्फ एक चीज़ पर बात चल रही है, वो है कोरोना। कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए, कोरोना की बात करते हुए पूरे विश्व में कोशिश यही की जा रही है कि कोरोना से मुक्ति पाया जाए। अब एक जो मुख्य खबर निकल के आई कि पिज्ज़ा डिलीवरी वाला ही निकला कोरोना का संक्रमित, यानी कोरोना संक्रमण पिज्ज़ा डिलीवरी वाले बच्चे को ही हो गया था। उसने तकरीबन 72 लोगों को पिज्ज़ा डिलीवरी की थी। इसके बाद समस्याएं उसको झेलनी पड़ी। नमामि बंसल जी ने वहां जाकर के देखा कि लोग साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। यदि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उनको आदेश दिया जाएगा, उनको निर्देश दिया जाएगा, ताकि किसी भी चीज़ का अगर सप्लाई हो रही है, भोजन सप्लाई हो रहा है, तो वो सुरक्षित रूप से सही तरीके से सप्लाई हो। और अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आई तो उन्होंने फटकार भी लगाई सुपरवाइज़र को। लंगर में एक समय रोटी बनाने सहित अच्छी क्वालिटी का खाना बनाने के निर्देश दिए गए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि बहुत बड़ी समस्या आपसे ग्रसित हो जाएगा हिंदुस्तान। एक व्यक्ति अगर संक्रमित है, भोजन पहुंचा रहा है, तो दिक्कत हो सकती है। पूरे हिंदुस्तान में लोगों को समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जैसा मैंने आपसे कहा कि कोरोना अब एक ऐसे बच्चे को हुआ, ऐसे व्यक्ति को हुआ जिसको नहीं होना चाहिए था, पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय को। वो डिलीवरी वाला लगभग 72 घरों में पिज़्ज़ा सप्लाई किया और वो 72 घरों में जितने भी लोग थे सभी लोगों को कोरोना हो गया या उनकी जांच की जा रही है, जो कि ये कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। बहुत ही स्लो बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, स्लो बोलना पड़ जाता है। दूसरी चीज़ें, अगर आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आप द न्यूज़ वाला पर लाइव देख रहे हैं, आपके मन में कोई सवाल हो, कोई बात हो, जैसा भी हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी आप मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। उसके अलावा उन शहरों की मैं बात करूंगा जहां पे कोरोना खत्म हुआ है। कोरोना खत्म हो गया मतलब इन जिलों में कोरोना खत्म हो गया। खुशी की एक बात है। ये खुशी बहुत बार हमें चाहिए होती है, लेकिन ये खुशी अगर आपको मिल जाए तो शायद आप नाचते फिरेंगे। सभी लोग यही बता रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना के डर बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग डर रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को अब परिणाम मिलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण से प्रभावित हुए 17 राज्यों के 27 जिलों में पिछले 14 दिन से संक्रमण के एक भी मामलों की पुष्टि नहीं हुई है। इसी प्रकार पौंडीचेरी के माहे जिले में पिछले 28 दिनों में संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये मामले कैसे आएंगे जब जांच ही नहीं हो रही है, तो क्योंकि जांच होगी तब मामले स्पष्ट रूप से सामने आएंगे। अगर जांच ही नहीं हो रही है तो मामले कैसे आएंगे? सवाल बिल्कुल सही है, जायज़ है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ लॉकडाउन का पालन करने से बीमारियां कम संक्रमित होंगी, कोरोना के पॉजिटिव कम मिलेंगे। जिन लोगों पे ऊपर संदिग्ध किया हो रहा है, यानी कि जिनके ऊपर डाउट हो रहा है, सरकार उनका ध्यान रख रही है। सरकार उनकी तरफ जाकर कर रुख कर रही है, पता कर रही है कि कहीं वो बीमार नहीं है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ जिलों की बात, कुछ जगहों की बात जहां पर कोरोना के केसेस मिलने बंद हो गए, वो जिले कुछ इस तरीके से हैं, जैसे बिहार का पटना, पश्चिम बंगाल में नादिया, राजस्थान में प्रतापगढ़, गुजरात में पोरबंदर, गोवा में दक्षिणी गोवा, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, जम्मू कश्मीर में राजौरी, उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल, छत्तीसगढ़ में राजनंदगांव, कर्नाटक में बेल्लारी, केरल में वायनाड, हरियाणा में पानीपत और मध्य प्रदेश में शिवपुरी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रुड़की शहर का जिक्र तो बिल्कुल आया ही नहीं, हरिद्वार शहर का जिक्र नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका शहर रुड़की
और हरिद्वार अति संक्रमित वाले केस में आ रहा है, संवेदनशील वाली स्थिति में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर संवेदनशीलता बढ़ती चली जा रही है। कोरोना के केसेस यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। जो केसेस नहीं मिलने चाहिए थे वो केसेस मिलने लग गए हैं। तो ये वास्तव में हमारे लिए अब समस्या बनता चला जा रहा है। हमें अब सोचने की, समझने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी तरीके से हम इसको बचाने का प्रयास करेंगे और हम सब मिलकर के बचाएंगे तो शायद 100% है कि ये चीज़ बचेगी बचेगी। अब हम रुख करते हैं खबर की दूसरी तरफ। ये न्यूज़ वाला का स्पेशल है। मैं आराम से आप लोग को ये खबर ही नहीं, इस विषय के बारे में आपको बताता हूँ। ज़रूरी क्या है इसमें ज़रूरी ये है कि जब आप हथियार नहीं, अब स्वास्थ्य पर चर्चा होनी चाहिए। जी हाँ, अब जो है स्वास्थ्य पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य पर चर्चा तो पहले से ही होनी चाहिए थी, लेकिन अब बात हो रही है कि हमें स्वास्थ्य पर चर्चा होनी चाहिए। ये रिपोर्ट है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चीन का कहना है कि कोरोना वायरस के वुहान में मात्र 2500 लोग मारे गए, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वुहान में 40,000 से भी अधिक लोग मारे गए। यदि चीन के बारे में सही तथ्य बताता, चीन अपने बारे में, और कहता कि वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा, यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन तटस्थ होकर के हमारी लोगों की सेवा करता, तटस्थ होकर के वो सबके हित में सोचता, तो शायद पूरे विश्व में ये स्थिति नहीं आती जो स्थिति आ गई है, जो कि अभी इस समय बहुत ही भयंकर स्थिति है। पूरा हिंदुस्तान इससे जूझ रहा है, यूएस जूझ रहा है, यूरोप कंट्रीज़ पूरे जूझ रही हैं। तो ये पहले ही चाइना को बता देनी चाहिए थी, चाइना ने बताया नहीं। इसका खामियाजा पूरे जगहों को, पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ रहा है। सतर्क न होने के कारण ही आज इटली, स्पेन और अमेरिका में मृत्यु का तांडव हो रहा है। पूरी दुनिया के आशंकित लोग आज घर में बैठे हैं। इस तरह तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। इसी के कारण इम्यूनिटी पासपोर्ट की बात कही जा रही है कि जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है उसी को मार्केट में जाने दिया जाएगा, बाकी लोगों को मार्केट में जाने नहीं दिया जाएगा। और हो सकता है कि कुछ समय में कोविड-19 का टीका भी आ जाए, लेकिन अभी तक तो कोविड-19 का टीका आया ही नहीं है। डरी सहमी हुई पृथ्वी को देखकर यह सवाल उठता है कि मृत्यु के इस तांडव को क्या कोई रोका जा सकता है? क्या कैसे अगर हम रोकना चाहें तो कैसे रोक सकते हैं? पूरी दुनिया में वुहान शहर से यह बीमारी निकली, यह वायरस निकला, पूरे विश्व में फैल गया। अगर कंट्रोल कर दिया जाता, चीन में बाहरी दुनिया के प्रवेश को अगर प्रतिबंधित कर दिया जाता, तो यह वायरस चीन से बाहर नहीं फैल पाता। लेकिन चीन ने किसी को यह बात बताई नहीं, अच्छे से समझाया नहीं। तो इससे वास्तव में अब दिक्कतें तो पैदा हो ही रही हैं। अब हमें ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को संभलने की ज़रूरत आन पड़ी है। फिलहाल मनुष्य अब जो है इस तरीके का तांडव देख रहा है। यह वायरस अमीर, गरीब, गोरे, काले, हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि का कोई भेदभाव नहीं मानता है। गरीब लोगों से लेकर संभ्रांत तक इसके शिकार हैं। ब्रिटिश राजकुमार, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री इससे संक्रमित हैं। न्यूयॉर्क आज मृत्यु की नगरी बन चुका है, जहां माने जाने वालों में अनेक बांग्लादेशी भी हैं। जो वायरस सिर्फ छींकने या खांसने से नहीं, बात करने से भी फैलता है और 6 मीटर दूर तक फैल सकता है, उसे निर्मूल करने के तरीके के बारे में आज किसी को पता नहीं है। हम सब इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। एक विशेषज्ञ ने बहुत पहले ही कहा था कि 80% लोग इससे संक्रमित होंगे। इससे बचने का हमारे सामने क्या उपाय है? वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन आने में तक अब समय लगेगा। हमारे पास उस वैक्सीन में आने जाने में कितना समय लगेगा ये हमें पता नहीं है। लेकिन जिसकी ज़्यादा उम्र है, जिसको डायबिटीज़ है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। कृपया करके वो सावधानी बरतें, अपने घरों में रहें। इसलिए पूरा भारत सरकार आपको बार बार सचेत कर रही है। लेकिन जिस तरीके से यह भयावह स्थिति आई है, चीन में जो काम कर पाया अमेरिका और यूरोप वह काम क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि चाइना तो बच गया है। चाइना में अब उतनी समस्याएं नहीं हैं जितनी समस्याएं बाकी देशों में हैं। तो क्या कोरोना के बाद चीन ही विश्व शक्ति होगा? सवाल ये पैदा होता है। लेकिन हमें अब समझना पड़ेगा कि चाइना ने ये बिजनेस करने के लिए सारा काम किया था या वह समझ नहीं पाया इस वायरस को। दोनों बातें हैं। जैसे ही कोरोना से हिंदुस्तान फ्री होगा, इसके बाद बहुत सारे सवाल और चाइना को घेरने की बात की जाएगी। मैं एक बात और सोच रहा हूं कि जिस तरीके से
चाइना, अमेरिका बनाता है, एक फिल्म बनाता है। आपको पता होगा कि अमेरिका में लगभग फिक्शन मूवीज बनती रहती हैं, लेकिन इस बार फिक्शन मूवी बनाने वाला देश क्यों नहीं कुछ इसका तोड़ निकाल पाया। यानी कि वो भी कहीं ना कहीं फंस तो नहीं गया था, क्योंकि फंसा तभी तो ये समस्याएं आई। हमें अब ये सोचना पड़ेगा। यानी कि चाइना अब आज के डेट में मजबूत स्थिति में है। अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो चाइना जहां वहां पर जितने इन्वेस्ट किए गए थे सभी मार्केट को कैप्चर कर रहा है। लेकिन आने वाला वक्त ये भी हो सकता है कि चाइना से जितने भी व्यापार करने वाले लोग हैं वो व्यापार बंद कर देंगे। कुछ देशों ने तो इनकार भी कर दिया है। WHO का साथ शायद चाइना को मिला था, जो कि नहीं मिलना चाहिए था, जिस वजह से समस्याएं और भी बढ़ती चली गई। फिलहाल अब तो वक्त यही है कि हम सभी को बचने की ज़रूरत है। कुछ टेस्ट पॉजिटिव निकल रहे हैं, कुछ टेस्ट किया जा रहा है ताकि बीमारी से बचे। पूरा हिंदुस्तान को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब फिलहाल किसी भी तरीके से ये एक और विषय जो मैं आपको बताऊंगा कि जो धर्मांध लोग हैं, यानी कि जो धर्म के कट्टर लोग हैं, उन्होंने बहुत नुकसान किया है। आप ये सिर्फ और सिर्फ भारत की बात नहीं है, भारत में जमात की बात नहीं है। यह अगर आप अमेरिका में बात करें तो लुसियाना में टॉम स्पेल नाम के धर्मगुरु ने चेतावनी के बाद भी गिरजाघर खुला रखा, जहां अनेक लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि वह लॉकडाउन को नहीं मानते। ऐसे ही इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री ने सिनेगॉग खोलकर लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि प्रार्थना करने से कोरोना नहीं होगा। अब वह खुद संक्रमित हैं। कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होने वाली है, जाहिर है आने वाले समय में देश अब हथियारों पर नहीं, स्वास्थ्य पर खर्चा करने की वरीयता को देगा। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि अब आप जीवन हथियारों के बदौलत तो नहीं जीत सकते, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ावा दे करके, स्वास्थ्य की सुविधाओं बढ़ा करके आप अपने जीवन को बचा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं खबर के विश्लेषण करने वाले न्यूज़ के स्पेशल डिमांड को लेकर के, मतलब जो हमारा स्पेशल एक टॉपिक है जो कि इन्वायरमेंट को लेकर के है कि पृथ्वी को अब समझने का समय आ गया है। बहुत से लोग पृथ्वी को समझ ही नहीं रहे थे। पृथ्वी पे हम कई बार गलत काम भी कर रहे थे। हम वो खा रहे थे जो हमारी खाने की इच्छा है, प्रकृति ने जो हमें दिया है भोजन के लिए, हम वो नहीं कर रहे थे। तो पृथ्वी, अगर भगवान ने, ईश्वर ने हमें जन्म दिया है तो हमने इस पृथ्वी पर जो चाहे वो किया। प्रकृति को ही हम भगवान मानते हैं, प्रकृति की हम पूजा करते हैं। अगर आप जो है कोई भी शास्त्र पुराण उठा करके देखें, उसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। अगर हम प्रकृति की पूजा नहीं करेंगे तो किसकी पूजा करेंगे? जो साफ तौर पर दिखता है। तो हमें अब वास्तव में संभलने की आवश्यकता है। फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं वो यही कि अब पृथ्वी को वास्तव में संभलने का वक्त आ गया है। पृथ्वी को आप कैसे संभालेंगे? पृथ्वी को संभालने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप नेचुरल हो जाइए, आप प्राकृतिक रूप से जीना शुरू कर दीजिए, तो आप बेहतर अनुभव करेंगे। घर में बंद होने के ख्याल से ही परेशान होना स्वाभाविक है। आप सभी लोग परेशान हो रहे होंगे, लेकिन लॉकडाउन एक जरूरी कदम है। यह जितना मानव सभ्यता के लिए जरूरी है, वह शायद उतना ही अपनी पृथ्वी के लिए भी। अपने कृत्यों से मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ज़्यादातर लोगों को ये सब किताबी बातें लगती हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आशावाद जीवन में सफलता और सकारात्मकता लाता है, ये ठीक है, लेकिन कोरा आशावाद शायद कई बार पलायनवादी भी बना सकता है। प्रकृति की व्यवस्था में जो भी होता है बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से होता है। सुख दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, हम तो यह सब जानते हैं, लेकिन अब इसको अपने व्यवहार में साबित करने का समय आ गया है। जीने के लिए आशावादी होने के साथ साथ व्यवहारिक और यथार्थवादी भी होना पड़ेगा। अब इस अवधि में कठिनाई, अवसाद आदि भाव हावी होने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारी दिखानी होगी। प्रकृति की समस्याओं से अनजान बने रहना ठीक नहीं है। हमारे और आपके आसपास जो परिस्थिति बनी है उसको ठीक से जान लें। कुदरत के पास कोई भी वस्तु किंतु परंतु नहीं है। एक हाथ ले दूसरे हाथ दे जैसा न्याय होता है। आप जब भी कोई निर्णय लें परिस्थितियों को अवश्य जान लें। जैसे जैसे पृथ्वी की आयु बढ़ रही है उसकी आंतरिक फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है।
मानवीय क्रियाकलापों से जो शोर पैदा हो रहा है वह इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। समस्या यह है कि जिस अनुपात में पृथ्वी का आर्थिक कंपन, जो आंतरिक कंपन है, वो बढ़ रहा है, उस अनुपात में मनुष्य और अन्य जीवधारियों का नहीं बढ़ रहा है। यह वायरस और अन्य रोगाणुओं के लिए आदर्श स्थिति है। इसको इस तरह समझिए कि प्रकृति और मनुष्य के बीच का नाजुक संतुलन टूट चुका है। इसी का नतीजा है कि कोविड-19 जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। यह रहस्यमयी भी है और मारक भी। यानी कुदरत के सुरक्षा चक्र से मनुष्य को सहायता मिलना बंद हो चुकी है। जिम्मेदार हम लोग ही हैं। वन्य जीवन में अत्यधिक दखलंदाजी और हर जीव में भोजन तलाश करने की प्रवृत्ति ने हमें अपने अपने घरों में कैद रखने को मजबूर कर दिया है। कोरोना के इस घातक प्रसार के पीछे इंसानों द्वारा इजाद की गई तकनीक का भी अहम योगदान है। कई देशों में इस बात पर शोध किया जा रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी में कोरोना के फैलाव में कितनी भूमिका निभाई है। सोच करके देखिए। इस समय आध्यात्मिक पहलू पर जोर देना आवश्यक है। चिंतन व्यक्ति को उत्साही और आशावादी बनाता है। घर में बंद हैं तो दिनचर्या में भी अवश्य बदलाव कीजिए। रोज एक जैसी दिनचर्या आपको बोर कर सकती है। इसमें थोड़ी विविधता लेकर के आए, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कीजिए। कोरोना-19 जो कोविड-19 है, कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, उससे जंग जीतने में हम जारी रखेंगे। हम जंग जीतने की कोशिश करेंगे। आशावादी सोच इससे उबरने में हमारी मदद करेगी। समय बिताने के लिए बार बार सिर्फ वाईफाई की आदत मत डालें। आप कोशिश कीजिए कि बाहर भी निकलिए, जिससे कि आपको अच्छा महसूस हो। वर्कआउट और हेल्दी डाइट आपको अच्छी नींद के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो भी आप अपने घरों में रहकर करने का प्रयास कीजिए। अपनी बालकनी में खड़े होकर के आस पड़ोस के लोगों से पॉजिटिव बात कीजिए, उत्साहजनक बातें कीजिए। पॉजिटिव सोच रखने वाले, पॉजिटिव बातें करने वाले लोगों को हर इंसान पसंद करता है। संसार के सारे कार्य, व्यवहार आशाओं पर चलते हैं। इसी के अनुरूप हमें अपने व्यवहार पर नज़र रखनी होगी। अगर हम अपने व्यवहार में संयम और स्थिरता रखेंगे तभी इस महामारी से निजात मिल सकेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन आएगी और हम सब बच जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना हमको बहुत बड़ा मैसेज दे करके जा रही है। कोरोना हमको इतनी बड़ा मैसेज दे रही है कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके पास अत्यधिक धन, संपदा, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ है, लेकिन आप आज के समय में असहाय हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं। जब भी प्रकृति ने अपना ताकत दिखाया है, मनुष्य हमेशा कमज़ोर ही पाया है अपने आप को। दोस्तों, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको किसी विषय पर कुछ बात करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपको देख करके उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं हमारे द्वारा ही की गई, हमारे द्वारा ही स्थितियाँ पैदा की गई हैं। जब तक मनुष्य अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करेगा, जब तक मनुष्य अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करे, तब तक बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। कुछ समय से आप अपने घरों में बंद हैं, आप सोच रहे हैं आप कैद हैं, पशु पक्षी बाहर हैं, लेकिन यह विषय तो साफ और स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि बहुत से लोग शायद अब बीमार उतरे नहीं पड़ रहे हैं। अब डॉक्टर्स के पास नॉर्मल या कॉमन जो बीमारी है उसकी तादाद ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब साफ है कि आप अपने भोजन में बदलाव कर चुके हैं। यदि आप अपने भोजन में बदलाव करेंगे तो जाहिर सी बात है आप स्वस्थ होंगे। कोरोना यही हमें एक मैसेज दे रहा है। कब जाएगा यह पता नहीं है, लेकिन यह पता है कि अगर हम अपने जीवन में संयम रखेंगे, अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, व्यवहार को शुद्ध करेंगे, बेहतर करेंगे, तो यकीनन हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे और हमारा आने वाला जो भारत है बहुत ही सुखद होगा। दोस्तों, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको देने की कोशिश की, हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि मनुष्य उतना मजबूत नहीं है। मनुष्य को दिमाग ईश्वर ने दिया था, इसलिए दिया था ताकि हम इस पृथ्वी पर रह करके सभी का देखभाल कर सकें, स्वस्थ रह सकें, दूसरों को खुशी दे सकें, प्रसन्नता दे सकें। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के मन में अगर जहर घोला होगा, अगर हमने पर्यावरण का, अगर हमने प्रकृति का दोहन किया होगा, तो आज प्रकृति अपना काम कर रही है। अगर प्रकृति अपना काम कर रही है तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है। अगर आप सही हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें पता है कि आपने अगर नहीं किया होगा तो आपके दोस्तों ने किया होगा, आपके आस पड़ोस ने किया होगा, समाज ने किया होगा। किसी का भी किया गया काम हमें भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रकृति से जैसा हमने किया है वो हमें भोगना पड़ेगा। यही कर्मफल सिद्धांत है, यही गीता का ज्ञान है। कर्मफल सिद्धांत यही कहता है कि आप
जैसा जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही अपने जीवन में भरता है। मैं कोई आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अपनी मन की बातें हैं, अपने मन के उद्गार हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। दो विषय थे कि चाइना ने जिस तरीके से कोरोना वायरस फैलाया, अब पूरा वर्ल्ड स्वास्थ्य सुविधाओं पर कोशिश करेगा कंट्रोल करने की, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास करेगा, ना कि अपने हथियार मजबूत करने की कोशिश करेगा। किसी के पास परमाणु हथियार भी होगा, पर परमाणु हथियार से भी आप कोरोना से बच नहीं सकते। यूएसए में 4-5 लाख के ऊपर के केसेस दर्ज हो चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही विशाल है। ये 6,44,000 केस ऊपर आ चुके हैं। ये कम नहीं है दोस्तों, जैसा मैं बता रहा हूं कि भारत में तो 12,759 केस ऊपर आपको दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन पर। ये इतने केसेस भारत में हैं। डेथ हो गया है 423, रिकवर्ड हो चुका है 1514। रिकवर्ड होने की संख्या तो अधिक है, लेकिन ये कोरोना के पॉजिटिव केसेस हमारे भारत में ना बढ़ते तो शायद ज़्यादा बेहतर होते। हम सुखी होते, हम संतुष्ट होते, हम सड़कों पर होते, खेल रहे होते, घूम रहे होते, आप एक दूसरे से जिस तरीके से बातें कर रहे हैं उस तरीके से बातें कर रहे होते। शायद हम सभी लोग मिलकर के बैडमिंटन भी खेल रहे होते और अपना स्वास्थ्य और मजबूत कर रहे होते। लेकिन अगर कोरोना नहीं आता तो हम डरते भी नहीं, हम ऐसे ही प्रकृति का दोहन कर रहे होते। आगे आने वाले समय में शायद इंसान कोशिश ये करेगा कि अपने प्रकृति को समझेगा। अब शायद पेड़ की इम्पोर्टेंस को समझेगा, उसकी जो मूल चीज़ें हैं उसको समझेगा। तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि हमारा पृथ्वी सुधरेगा। ओजोन लेयर में जो समस्याएं थी वो आहिस्ता आहिस्ता भर रही हैं। सोच करके देखिए कि ये हमारे द्वारा समस्या जनित की गई हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रही हैं। जिस तरीके से हमने गंगा को अशुद्ध का मतलब ये है कि गंदगी फैलाई, नाले कचड़े का पानी हमने वहाँ डाला, जिससे समस्याएं और बढ़ती चली गई। आज के डेट में आपको शुद्ध पानी, शुद्ध गंगा जल वास्तव में आपको अब मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देखो कितना खूबसूरत तस्वीर है, कितना खूबसूरत तस्वीर है। हर जगह की तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत आ रही हैं। अब जो जानवर चिड़ियाघर में रहा करते थे मतलब ये जो जंगलों में थे वो सड़कों पर आ गए, क्योंकि हमने उनको भगा करके एक बहुत ही स्मॉल प्लेस में रखने को मजबूर कर दिया था। तो ये वास्तव में अब हमें सबक लेने की आवश्यकता है। कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन अगर हमें सबक मिल जाता है, अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। प्रकृति बहुत ही मजबूत है, प्रकृति बहुत ही तंदुरुस्त है, प्रकृति से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अब हमें समझना पड़ेगा, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं। फिलहाल इतना आज के लिए बहुत हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें आपसे विदा लेना चाहिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा, खबर बहुत आते रहेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारत सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है, भारत सरकार आपको समझा रही है कि आप कृपया करके अपने घर में रहिए, तो आप रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए तो कीजिए। हमने सुबह ही एक न्यूज़ दिखाई, उसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से रुड़की के सब्जी मंडी में इतनी भीड़ लग रही है, इतना ज़्यादा भीड़ लग रहा है। क्या वहाँ पर कोरोना नहीं होगा? क्योंकि कुछ जगहों पर सब्जी वाले भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगर हम वहाँ से सब्जी खरीद रहे हैं तो कोरोना का संक्रमण कितना अधिक फैल सकता है। इसलिए ज़रूरी यही है कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए। जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए प्रशासन सहयोग कर रहा है। जिस तरीके से एक गांव को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो वहाँ पर प्रशासन ने नंबर जारी किया, वहाँ पर कहा कि आप हमें कॉल कीजिए और हम आपको बेसिक सुविधाएँ प्रदान करते रहेंगे। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला पर लाइव शाम का बुलेटिन। जो भी खबर, जो भी बात होती है हम आपसे करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अलग अलग तरीके से अपनी बातें लेकर के आऊं और आपको समझाने का ही नहीं, आपसे समझने का भी प्रयास किया जाए। फिलहाल आज दिन भर की खबरों में से जैसा मैंने कहा कि पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला ही निकला कोरोना संक्रमित। इससे दिल्ली में हड़कंप मच गया। पूरा भारत सोच रहा है कि बाहर से खाना मंगवाएं क्या। मैं कहता हूँ घर में बनाइए तो ज़्यादा बेहतर है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने कलियर में लंगर खाने का निरीक्षण किया। उन्होंने देखने की कोशिश की कि सब शुद्ध रूप से, सही रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके साथ ही जिन जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमण खत्म हो चुके हैं, खत्म का मतलब बहुत दिनों से उसके कोई केसेस नहीं आए हैं, वो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है। यहाँ जहाँ पर 2 सप्ताह से कोई मरीज नहीं मिले हैं, और हरिद्वार जिले के 2 गाँव को क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहाँ पर कोई भी आवाजाही को बंद कर दिया गया है। और अब हमें पृथ्वी को समझने का समय आ गया है। पृथ्वी को अब हम समझेंगे तो ही बेहतर हो सकता है। और एक बात और कि हथियार पर नहीं, अब स्वास्थ्य पर खर्चा करने की आवश्यकता है।
कोरोना से बचेंगे तो शायद हमें लगता है कि भारत अब स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, या हमें स्वास्थ्य को मजबूत प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि हम वेंटिलेटर या मूलभूत आवश्यकताओं के लिए बार बार हमें चिल्लाना ना पड़े, बार बार सरकार उसका हवाला ना दे कि हमारे पास ये नहीं है, बल्कि सरकार टेस्ट भी फास्ट करे, परीक्षण भी फास्ट करे और लॉकडाउन जैसे कदम भी उठाए। भारतीय जितने भी हैं, मुझे पता है कि भारत के लिए हमेशा साथ रहेंगे। मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहे जाता हूँ, आप लोग कृपया करके अपने घरों में रहिए, ऐसे ही बाहर मत निकलिए, बाहर से खाना मंगाइए मत, घर में रहिए, घर में भोजन मंगाइए। प्रशासन शासन आपका सहयोग कर रहा है, समाजसेवी संस्थाएं आपका सहयोग कर रही हैं, आप उनका सहयोग करने का कोशिश कीजिए, तो आप और हम और पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हमें खुशी मिलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।